रहस्यमयी झील का सच। कहानी का आरंभ बहुत समय पहले एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक रहस्यमयी झील थी। ये झील घने जंगल के बीचों बीच थी और लोगों का मानना था कि उसमें कोई अलौकिक शक्ति छुपी हुई है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, झील से आने वाली आवाजें सुनी जा सकती हैं, लेकिन जो भी झील के करीब गया वह कभी वापस नहीं आया। नायक का आगमन। इस गांव में एक नौजवान अर्जुन रहता था। वह जिज्ञासु और निडर था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस झील के रहस्य का पता लगाएगा। अर्जुन के दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन उसका साहस देखते हुए उसके दो सबसे अच्छे दोस्त रघु और सिया उसके साथ चलने को तैयार हो गए। रहस्यमयी यात्रा। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल घना और डरावना था। सूरज ढलने के साथ ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक उन्हें झील के पास एक पुरानी टूटी हुई नाव और कुछ पुराने सिक्के मिले। अर्जुन ने सोचा, यह वही झील है, लेकिन इसका रहस्य क्या है? झील के भीतर की गूंजती आवाजें। रात के समय झील से किसी औरत की आवाज आई, मुझे बचाओ, कोई है? ये आवाज सुनकर सिया डर गई, लेकिन अर्जुन ने झील के पास जाने का साहस किया। जैसे ही वह पास पहुंचा, झील के पानी में हलचल होने लगी और अचानक एक बूढ़े आदमी का चेहरा पानी से बाहर आया। बूढ़ा आदमी बोला, जो कोई इस झील में आया उसने लालच में आकर अपनी जान गंवाई। क्या तुम भी उसी गलती को दोहराने आए हो? पुराना राज। बूढ़े आदमी ने बताया कि वर्षों पहले इस झील में एक जादुई खजाना छुपा हुआ था। लोग लालच में इसे निकालने आए, लेकिन झील के रक्षक ने उन्हें झील में कैद कर दिया। अर्जुन ने पूछा, अगर हम इस खजाने को निकालें और इसे सही काम में लगाएं, तो क्या ये श्राप समाप्त हो सकता है? असली परीक्षा। झील के रक्षक ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से खजाने का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने का वादा करो, तो झील का रहस्य खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में लालच होगा, तो तुम भी झील का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन ने खजाना निकाला, जिसमें सोने के सिक्के, रत्न और पुरानी किताबें थीं। उसने रक्षक को वचन दिया कि खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया जाएगा। झील का श्राप समाप्त। जैसे ही अर्जुन ने खजाना गांव में लाकर जरूरतमंदों में बांटा, झील का श्राप खत्म हो गया। झील का पानी फिर से साफ और चमकदार हो गया। गांव वाले अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन इस बदलाव के बाद कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। अजनबी की आहट। एक रात अर्जुन अपने घर में सो रहा था, जब अचानक उसने किसी के दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति अत्यंत दुखी और थका हुआ लग रहा था। उसने अर्जुन से कहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अर्जुन ने उस व्यक्ति को अंदर बुलाया और पूछा, आप कौन हैं और क्या मदद चाहिए? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम काव्य है। मैं उस खजाने की खोज में आया था, लेकिन वह खजाना मेरे लिए मुसीबत बन गया। काव्य की कहानी। काव्य ने बताया कि वह कई सालों से खजाने की खोज में था। जैसे ही उसने झील के खजाने को उठाया, उसे अनजाने में झील के श्राप का सामना करना पड़ा। उसने सोने के सिक्के और रत्न उठाए थे, लेकिन वह भयंकर बदकिस्मती का शिकार हो गया। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आईं। अब वह यहाँ आया था क्योंकि उसे विश्वास था कि अर्जुन ही उसे इस मुसीबत से उबार सकता है। खजाने की छाया। अर्जुन और काव्य ने मिलकर एक योजना बनाई। अर्जुन ने उसे बताया, अगर तुम अपनी गलतियों का एहसास करोगे और खजाने का सही उपयोग करने का वादा करोगे, तो तुम बच सकते हो। काव्य ने अर्जुन की बात मानी और दोनों ने झील की ओर लौटने का निर्णय लिया। झील की रहस्यमयी ताकतें। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, अचानक से मौसम बदलने लगा। बादल घने हो गए और अजीब सी आवाजें झील से आने लगीं। पानी में हलचल बढ़ गई। झील का रक्षक फिर से सामने आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। उसने कहा, तुम दोनों ने अभी तक पूरी तरह से अपनी परीक्षा नहीं दी। इस बार तुम मेरे सामने खजाने के असली उद्देश्य को साबित करो।
अर्जुन और काव्य की परीक्षा। रक्षक ने दोनों को एक कठिन परीक्षा दी। उसने उन्हें 3 वस्तुएं दी। 1, एक चमकता हुआ रत्न था, एक किताब जिसमें अनमोल ज्ञान था, एक लंबी यात्रा पर जाने का नक्शा। रक्षक ने कहा, तुम में से जो भी इन तीनों वस्तुओं का सही उपयोग करेगा वही इस श्राप से मुक्त होगा। अर्जुन और काव्य दोनों ने एक दूसरे को देखा और अर्जुन ने कहा, हम इन वस्तुओं का सही उपयोग करेंगे, पर हमें किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। सच्चाई का रास्ता। अर्जुन ने रत्न को गांव के मंदिर में दान कर दिया ताकि लोग इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए कर सकें। काव्य ने किताब का ज्ञान लोगों को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। अंत में नक्शे को उन्होंने उस गांव के पड़ोसी गांव में भेज दिया ताकि वहां के लोग भी जागरूक हो सकें। झील का अंतिम आशीर्वाद। रक्षक ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता चुना है, अब तुम्हें कोई मुसीबत नहीं आएगी। झील का श्राप अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अर्जुन और काव्य झील के पास खड़े होकर इस महान यात्रा की समाप्ति पर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उन्होंने सीखा कि सच्चे खजाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है धैर्य, अच्छाई और दूसरों की भलाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान हमें अपनी सोच, समझ और अच्छे कार्यों के जरिए ही मिल सकता है। लालच और स्वार्थ से बचे रहने पर जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।